अप्रैल 2026 दुनिया एक बहुत बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी थी। फिर अचानक एक हैरानकुन मुआहदे ने सब कुछ रोक दिया, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों के लिए। आइए देखते हैं कि यह मुख्तसर सा अमन कैसे कायम हुआ और फिर इतनी जल्दी खत्म क्यों हो गया। और यही इस पूरे तज्जिए का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर एक ऐसा मुआहदा जिसने पूरी दुनिया को सुख का सांस लेने पर मजबूर किया, वो इतनी जल्दी कैसे टूट सकता था? उसके पीछे क्या वजूहात थीं? तो आइए जरा अप्रैल 2026 के शुरू में वापस चलते हैं। ये वो वक्त था जब पूरा खित्ता एक छोटी सी चिंगारी से भड़क उठने को तैयार था और हालात आप कह सकते हैं कि इंतहाई कशीदा थे। वाक़यात बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। ईरान ने जैसे ही आबनाए हॉर्मुज़ को बंद किया, अमेरिका ने फ़ौरन फ़ौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। सबको यही लग रहा था कि जंग अब यकीनी है, लेकिन फिर बिल्कुल आखिरी लम्हात में एक इंतहाई गैर मुतवक्के मोड़ आया। ये अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि दांव पर आखिर लगा क्या हुआ था। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये एक ऐसी इंसानी तबाही का खतरा था जो शायद हिरोशिमा और नागासाकी से भी बड़ी होती और जिसमें लाखों लोगों की जानें खतरे में थीं। तो सवाल यह है कि इस खतरनाक सूरत हाल में किसने दुनिया को इस जंग की आग से बचाया? जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। जी हां, पाकिस्तान। अपनी मुनफरिद पोजीशन की वजह से पाकिस्तान एक काबिल एतमाद सालिस के तौर पर उभरा। वो उस वक्त गालिबन वाहिद मुल्क था जो तमाम फरीकैन से बात कर सकता था, एक ऐसा किरदार जो कोई और अदा नहीं कर पा रहा था। देखिए, पाकिस्तान की ये सालसी कोई दिखावा नहीं थी, बल्कि ये उसकी अपनी बका के लिए बहुत ज़रूरी थी। जंग होती तो इसके स्ट्रेटजिक, माशी और अंदरूनी हालात पर तबाह को नसरात पड़ते, तो ये एक ऐसा कदम था जो उसे हर हाल में उठाना ही था। तो असल बात यह है, पाकिस्तान ने यह कदम अपनी सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए उठाया था। यानी ये एक ऐसा अमल था जिसका मकसद सिर्फ खित्ते को ही नहीं बल्कि खुद को भी महफूज रखना था। अब जैसे ही जंगबंदी की खबर आई, दुनिया भर की मईशतों ने एकदम सुकून का सांस लिया और बहुत मुस्बत रद्द-ए-अमल दिखाया। आइए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ये एक बहुत अहम माशी तसव्वुर है। जब जंग का खतरा टलता है तो मार्केट्स फौरन रद्द-ए-अमल जाहिर करती हैं। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होता है, वो दोबारा सरमायाकारी शुरू कर देते हैं और इससे मईशत को फौरी तौर पर फ़ायदा पहुंचता है। ट्रेडर्स तो इसके लिए एक ख़ास इस्तिलाह भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही जंगबंदी का ऐलान हुआ, सरमायाकारों ने फ़ौरन अपनी हिकमत अमली बदल ली। उन्होंने तेल जैसे महफूज समझे जाने वाले असासे बेचे और स्टॉक मार्केट जैसी जगहों पर पैसा लगाना शुरू कर दिया, जहां तरक्की की ज़्यादा उम्मीद थी। इसका सबसे वाज़े असर तो तेल की कीमतों पर नजर आया। जंग के खतरे ने कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया था, लेकिन जंग बंदी के ऐलान के फ़ौरन बाद इनमें बहुत नुमाया कमी आई, जिससे आलमी मईशत को फौरी रिलीफ मिला। और ऐसा सिर्फ तेल के साथ नहीं हुआ। स्टॉक मार्केट्स, खासतौर पर एशिया के टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। सरमायाकारों का एतमाद वापस आया और मार्केटें ऊपर चली गईं। लेकिन उम्मीद की ये किरण बहुत ज़्यादा देर तक कायम न रह सके। अब हम कहानी के इस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सब कुछ गलत होना शुरू हो गया। शुरू में मुज़ाकरात से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थीं। जैसा कि उस वक्त के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा था, सिर्फ दोनों फरीक़ैन को एक मेज़ पर लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी थी। और फिर सिर्फ 2 दिन बाद ये खबर आ गई, मुख्तसर और चौंका देने वाली। तमाम उम्मीदें एक लम्हे में दम तोड़ गईं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने नाकामी का ऐलान करते हुए साफ साफ कहा कि ईरान ने अमेरिका की शराइत को मुस्तरद कर दिया है। उनके मुताबिक असल मसला ईरान का जौहरी हथियार ना बनाने का ठोस वादा करने से इनकार था। दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। उनका इल्ज़ाम था कि अमेरिका बेजा मुतालबात कर रहा है और इसी वजह से कोई मुआहिदा नामुमकिन हो गया। तो आखिर हुआ क्या था? आइए ज़रा इस नाकामी की गहराई में उतरते हैं और वजूहात का तज्जिया करते हैं। ये टेबल इस नाकामी की बुनियादी वजह को बिल्कुल वाज़े कर देता है। दोनों तरफ के मुतालिबात एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ थे कि कोई दरमियानी रास्ता निकालना तकरीबन नामुमकिन था। अमरीका जौहरी प्रोग्राम पर एक ठोस यकीन दहानी चाहता था, जबकि ईरान पाबंदियों के खात्मे और अपने इलाकाई कंट्रोल पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं था। लेकिन मसला सिर्फ मुतालबात का नहीं था, उसके पीछे दहाइयों पर मोहित अदम एतमाद था, जिसने किसी भी किस्म के समझौते को नामुमकिन बना दिया था। और तो और कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक अमरीकी टीम के पास इस किस्म के पेचीदा मुज़ाकरात के लिए जो टेक्निकल महारत होनी चाहिए थी, वो थी ही नहीं। खासतौर पर जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पर तनकीद की गई कि उनका जो कारोबारी पस मंज़र था, वो जौहरी सिफारतकारी की पेचीदगियों को समझने में एक रुकावट बन गया।
یہ ایک ایسا معاملہ تھا جہاں سیاسی سودے بازی سے زیادہ تکنیکی تفصیلات پر مہارت کی ضرورت تھی۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خطرے کا اندازہ شروع سے ہی تھا۔ بلاول بھٹو نے مذاکرات کے آغاز پر ہی اس بنیادی مسئلے کی نشاندہی کر دی تھی، یعنی اعتماد کا فقدان۔ اور آخر میں یہی وہ چیلنج تھا جو ناقابل عبور ثابت ہوا۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور کافی پریشان کن سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ 2 ہفتوں کے امن کی یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ سفارتکاری کتنی نازک چیز ہو سکتی ہے۔ جب مذاکرات کی میز پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو اس کے نتائج پوری دنیا کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔